नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में जिसमें आज हम इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही करते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? आंसर ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? आंसर ऑप्शन सी प्रकृति पूजा व यज्ञ। ऋग्वेद में कई परिच्छंदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? आंसर ऑप्शन सी गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? आंसर ऑप्शन बी गाय को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। आंसर ऑप्शन बी पुराणों के। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? आंसर ऑप्शन सी बुजकोई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? आंसर ऑप्शन डी मगध राज्य। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर ऑप्शन सी राजगृह। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? आंसर ऑप्शन बी हर्यवंश। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? आंसर ऑप्शन बी अजातशत्रु। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? आंसर ऑप्शन ए बिंबसार। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? आंसर ऑप्शन बी अवंतिका। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर ऑप्शन डी लिच्छवी। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आंसर ऑप्शन डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। आंसर ऑप्शन बी राजस्थान में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? आंसर ऑप्शन ए नंद वंश का। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? आंसर ऑप्शन सी डाइमेकस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? आंसर ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम के बीच। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद
किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? आंसर ऑप्शन डी, अश्वक। सिकंदर के गुरु कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? आंसर ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 नंबर, मतलब कौशल और मगध राज्य। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? आंसर ऑप्शन ए, बाहुबली। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर ऑप्शन सी, सारनाथ में। प्राचीन भारत के विषयोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। आंसर ऑप्शन सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? आंसर ऑप्शन सी, कन्हरी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? आंसर ऑप्शन बी, जैन मत से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से भावी बुद्ध कौन है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? आंसर ऑप्शन सी, मैत्रेय। सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था? आंसर ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? आंसर ऑप्शन डी, मगध का। भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? आंसर ऑप्शन बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी का। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। आंसर ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। इंडिका का लेखक कौन था? आंसर ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। आंसर ऑप्शन डी, 2 और 4, मतलब नंबर 2 धर्मस्थनी, नंबर 4 कंटक शोधन। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? आंसर ऑप्शन ए, मृत्युदंड। निम्नलिखित में से
राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? आंसर ऑप्शन सी मित्र। निम्नलिखित में से किन शासक की उपाधि देवानाम प्रिय थी? आंसर ऑप्शन बी नंबर 1 अशोक, नंबर 2 दशरथ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर ऑप्शन डी सासाराम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर ऑप्शन डी निगाली सागर बिहार। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर ऑप्शन डी हिरण्य अनाज के रूप में कर। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है? आंसर ऑप्शन डी चाणक्य का। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित। यह कथन किसका है? आंसर ऑप्शन ए चाणक्य का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथि में से किसके एक तदनुरूप है? आंसर ऑप्शन ए 22 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? आंसर ऑप्शन सी मिलिंद। निम्नलिखित में से किसने भारत के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? आंसर ऑप्शन ए बिम कडफिसस ने। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? आंसर ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम ने। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? आंसर ऑप्शन बी 81 ईस्वी सन। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम ने विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? आंसर ऑप्शन ए जूनागढ़। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आंसर ऑप्शन सी कण्व वंश ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? आंसर ऑप्शन सी बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो जरूर करें।